नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि सेटलमेंट मेरे ओपिनियन में किस तरह करना बेटर होगा। देखिए, एक बात पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कभी भी लोन का पैसा ना देने के लिए और सिर्फ सेटलमेंट करने के लिए ही इनकरेज नहीं करता हूँ। अगर आपके पास पूरा पैसा है तो आप कंपनी पूरा पैसा दे दीजिए। सेटलमेंट एक लास्ट ऑप्शन होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तब आप सेटलमेंट कर सकते हो। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई भी कंपनी लीगल एक्शन नहीं लिया है, आपके पास पैसा है, तो आप डायरेक्टली कंपनी से बात करो और लीगल एक्शन यानी केस होने के पहले ही आप कंपनी सेटलमेंट कर सकते हो, अगर आपको सही ऑफर मिलता है तो। लेकिन अगर कंपनी ने आपके ऊपर लीगल केस कर दिया है, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो चुका है, तब आपको कोर्ट के अंदर जाकर सेटलमेंट करना चाहिए या आउटसाइड द कोर्ट बाहर आप डायरेक्टली कंपनी सेटलमेंट करना चाहिए। ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस बात का सही फैसला लेने के लिए पहले आपको एक कैलकुलेशन करना होगा। जैसे मान लो आपका लोन अमाउंट अगर छोटा है, मैंने अपने लोन के एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मेरा लोन अमाउंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग 55,000 बचा था। उसका सेटलमेंट मैंने घर बैठे बिना कहीं जाए 22,000 में किया था, कंपनी से डायरेक्टली आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस सेटलमेंट को चाहता तो कोर्ट के अंदर जाके मैं कर सकता था। अगर मैं कोर्ट के अंदर जाके सेटलमेंट करना चाहता, है ना, तो ऐसे में मेरा आना जाना, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल का मेरा आना जाना सिर्फ मेरे अकेले का, मान के चलिए आने जाने का आपको किराया पड़ेगा 2,000 रुपये पड़ेगा एक इंसान का। अब आप अकेले तो जाओगे नहीं, साथ में किसी और को लेके भी जाओगे इतनी दूर। तो मान लो आप 2 लोग जाते हो, आपका आना जाना वहाँ पड़ जाएगा 4,000 रुपये का। ठीक है। अब आप वहाँ जाओगे तो कहीं बाहर स्टेशन पर तो रहोगे नहीं, जा करके कोई रूम वगैरह आप लोगे, तो रूम का मिनिमम रेंट आपका एक दिन का 600 रुपये बेकार से बेकार आपको लेना पड़ेगा। तो 4,000 प्लस 600 कितने हो गए? 4,600। उसके बाद जब आप कोर्ट जाओगे तो आप वहाँ पे एक एडवोकेट हायर करोगे। एडवोकेट हायर करने के बाद में एडवोकेट की मिनिमम फ़ीस लगभग 4 से 5 हज़ार तक की तो पर हियरिंग होती है। लेकिन बहुत से एडवोकेट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझते हैं वो। तो अगर वो अपनी फ़ीस कम भी कर देंगे तो भाई किसी प्रोफेशन है कितना कम कर देगा वो। मान लो वो आपसे 1,000 रुपये और लेते हैं, 4,600 प्लस 1,000 कितने हो गए? 5,600 रुपये आपके अभी फ़िलहाल हो गए हैं। फिर आप वहाँ जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे, है ना, 700-800 रुपये आप उसके मान लो। बाहर आप कहीं जा रहे हो, आपको वहाँ कुछ जानते नहीं हो, 700 रुपये उसके मान लो। अभी कितने आपके हो गए? लगभग आपके 6,300 के आसपास हो गए। इतना एक अनुमान है केवल, इससे ऊपर ही लेके चलो, क्योंकि भाई कहीं आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा ही खर्चा होता है। तो मान के चलो वहाँ पे आना जाना आपका एटलीस्ट मरी हालत में 8,000 रुपये का पड़ेगा। अब आपका आना जाना 8,000 रुपये का हो गया। अब जैसे मेरा सेटलमेंट घर बैठे 22,000 रुपये का हुआ था, अगर मैं वहाँ जाता और मेरा सेटलमेंट मान लो मात्र केवल हो जाता 20% में, तो 55,000 का 20% आपका कितना हुआ? 11,000 रुपये हुआ। 11,000 प्लस ये जो 8,000 थे कितने हो गए? 19,000। एक चीज़ आपने काउंट नहीं करी, जब आप वहाँ जाते हो, आप छुट्टी में तो जा नहीं सकते हो, आप कुछ काम डेली करते होगे, जो भी काम करते हो उसका लॉस करके आप वहाँ जाओगे। 2 दिन का लॉस आप मान लो कम से कम, क्योंकि आपका ट्रैवल इतना लंबा होता है, 3 दिन रख लो। 3 दिन का काम का लॉस आप करोगे। अगर आप पर डे सिर्फ 500 रुपये पर डे अगर आप मिनिमम कमाते हो, तब भी आपका 3 दिन का लॉस हो जाएगा 1,500 रुपये का। ठीक है। अभी कितना हो गया? मोटा मोटा 10,000 रुपये। अगर वहाँ जाके आपका सेटलमेंट 11,000 में हो रहा है मान लो, है ना, वहाँ जाने के बाद अगर आपको वेव अच्छा मिल गया, सेटलमेंट आपका अगर 11,000 में हो रहा है, फिर भी आपका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और लग चुका है। आपका जो कन्वेंस है, एडवोकेट फ़ीस है, खाना पीना, जो भी आपका रहने का सब मिला करके, तब भी आपका ये पैसा पड़ रहा है 21,000 रुपये का। अब आपका 22,000 जब घर बैठे हो रहा है, आपका केस भी ख़त्म हो रहा है, और 21,000 आपका वहाँ आना जाने के बाद हो रहा है, तो आप बताओ भाई किस में फ़ायदा है? और अगर आपका वारंट निकला हुआ तो उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया। वारंट का तो आपको बेल करानी पड़ेगी, उसका अलग पैसा आपको देना पड़ेगा, तो वो आपका एक्स्ट्रा पड़ेगा उसमें। ठीक है। तो कुल मिला के मैं ओपिनियन ये दे रहा हूँ कि अगर आपका लोन अमाउंट छोटा है, ठीक है, छोटा है, और आप कैलकुलेशन करने पे ये आ रहा है कि घर बैठे आपका सेटलमेंट करना सस्ता पड़ रहा है, तो आपको घर बैठे सेटलमेंट डायरेक्टली कंपनी से आउटसाइड द कोर्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है, लेट से 1 लाख के ऊपर है, 1,10,000 या 1,20,000, जो भी है आपका, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो ऐसे में बेटर ऑप्शन यही है कि आप कोर्ट में जाकर सेटलमेंट कराओ। अब मान लो आपका लोन अमाउंट है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का सेटलमेंट अगर आप घर बैठे कराने की सोचते हो, तो कंपनी मान लो आपको अगर ये कहती है कि मैं आपको 70% का वेविंग देता हूँ
और 30% आपको पैसा देना होगा। तो 2 लाख का 30% आपका कितना हुआ? हालांकि 30% होता नहीं है घर बैठे, 35 से 40 मान लो, पर चलो फिर भी मैं कहता हूँ 30% ले लो। तो आपको कंपनी को उस टाइम देने होंगे 60,000 रुपये सेटलमेंट के लिए घर बैठे। केस आपके ऊपर हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप यही काम वहाँ जाके कराते हो, कलकत्ता जाके या कोई जो भी कोर्ट आपका कंसर्न कोर्ट है वहाँ जाकर कराते हो, कन्वेंस आपका अभी भी 10,000 रुपये का है, ठीक है। और वहाँ जाके मान लो आपको अगर कंपनी ने ये कहा है कि यहाँ पे आपका जो पूरा पूरा 80% का वेविंग मिल रही है, यानी कि आपको वहाँ पे जाने के बाद आपका जो है 40,000 रुपये में आपका सेटलमेंट वहाँ जाके हो रहा है। 2 लाख का सेटलमेंट आपको 40,000 मान लो कोर्ट के अंदर जाके हो रहा है। 10,000 रुपये आपके कन्वेंस लग गया, उसके बाद भी आपका पूरा पूरा 10,000 रुपया बच रहा है। तो ऐसे में आपका कोर्ट के अंदर जाके करने में सेटलमेंट फ़ायदा है। तो कुल मिलाकर मतलब कहने का ये है कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपका पैसा कहाँ पे बच रहा है, वहाँ जाने के बाद बच रहा है या फिर घर बैठे सेटलमेंट कराने में बच रहा है। डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पे। आपका लोन अमाउंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, कोर्ट के अंदर कराने में आपका उतना ही फ़ायदा होगा। छोटे अमाउंट में अगर आप कोर्ट के अंदर जाके कराते हो तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे है, क्योंकि आपको वहाँ जाने में कन्वेंस आपको उतना लगता है, एडवोकेट फ़ीस वगैरह लगती है, एंड जो भी आपका है वो सब अलग से पैसा लगता है। देखिए, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये पूरा पूरा अनसिक्योर लोन के लिए बात कर रहा हूँ। सिक्योर लोन का पूरा मैटर अलग होता है, उस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। तो ये जो कुछ भी है अनसिक्योर लोन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अनसिक्योर लोन इन द सेंस पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स जो भी है, ये सब आपके अनसिक्योर लोन में आते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।